आदमी का दिमाग है इधर से हटके उस मालिक की भक्ति में लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ मन की धारणा ये भी है कि जितना मिले उतना कम। तो इस प्रकृति ने इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, अब देखो सोचना तो हमारे हाथ में है, उसको तो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सोचने समझने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो भी वही दे रही है, उसको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो उसने क्या फैसला लिया, एक देसी भाषा में आपको बता रहा हूं समझाने के तौर पे, कि उसने क्या फैसला लिया कि एक कन्या के रूप में प्रकट हुआ जाए, क्योंकि सभी धर्मों में कन्या श्रेष्ठ थी। आज से आदिकाल तक का इतिहास उठा के देख लो तो कन्या हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, किसी भी धर्म में चलाओ, सिख धर्म में भी, सभी धर्मों में कन्या की विशेष दर्जा है। तो सभी रूप इस शक्ति के ही, चाहे किसी भी देवी देवता का उठा के देख लो। लेकिन क्या था कि कोई किसी प्रकार से भ्रष्ट हो गया, कोई किसी प्रकार से इस काल के दायरे में कैद हो गया, कोई किसी प्रकार से चंगुल में फंस गया। ये है सारे इस शक्ति के ही रूप। तो इस शक्ति ने एक कन्या का रूप धारण किया, जिसका नाम वीरमती रखा गया। अजीबोगरीब माया थी इसकी। इसने जन्म लिया वाल्मीकि समाज में। उस समय जब जन्म लिया 3 मार्च 1955, ये तो चलो आज हमारी मानसिकता है कि हमने अलग अलग ये रेखाएं खींच दी, लेकिन उस दरगाह में सिर्फ एक ही जात है और वो है मानवता। और फिर दूसरी बात अगर हम देखें तो कुछ ये पिछड़ा हुआ समाज, हमारा शूद्र समाज कह लो इसको, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, फाइनेंशियल तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत रच के दिए। तो आज भी कुछ मानसिक गुलामी आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई। तो इस महान शक्ति ने 3 मार्च 1955 में जन्म लिया, एक कन्या के रूप में। कोटा बूंदी राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी यानी कि हमारे जगत पिता श्री इंदर सिंह जी और माता जगत माता सुनहरी देवी बहुत ही भोली भाली स्वभाव की थी, बहुत ही सीधा साधा स्वभाव। और आप सभी ने देखा भी है कि जितना भी कोई भोला भाला इंसान होता है, कुछ उस परम शक्ति के, उस परमात्मा के कण उसी के ही अंश से पैदा होते हैं। जैसे आप कृष्ण महाराज का जन्म देख लो, या मरिया से जीसस का देख लो, इतिहास उठा के देख लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जो भोले भाले इंसान होते हैं ना, उन पे ही परमात्मा रजा करता है। और जो कोई तेज तर्रार आदमी है तो वे परमात्मा तो उनसे भी कई हजार गुना तेज, क्योंकि वो जो तेजपना है, जो चालाकी है, वो मालिक, वो प्रकृति, वो खुदा ही तो दे रहा है। और उनसे भी अगर कोई तेज बढ़ते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद में वो भी डामाडोल हो जाते हैं। तो इस महान शक्ति ने एक गर्भ चुना, माता सुनहरी, बहुत ही भोली भाली, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की महिला थी। और वीरमती कन्या शक्ति के पिता श्री इंदर सिंह जी
वो सेना में घुड़सवार हुआ करते थे। 3 मार्च 1955 में इस महान शक्ति ने कोटा बूंदी राजस्थान में जन्म लिया। कोटा बूंदी उनकी उस समय ड्यूटी हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि जैसे वीरमती कन्या शक्ति ने जन्म लिया, उस समय एक प्रकाश की चकाचौंध हुई थी। कोई बिजली नहीं चमकी, कोई कुछ नहीं हुआ, एकदम झटका लगा था प्रकाश का, और बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांत माहौल था। जैसे तूफान आने से पहले बिल्कुल खामोशी होती है, कुछ इस प्रकार की खामोशी हमारे जो गुरुजन हैं वो बताया करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इस महान शक्ति ने अपनी जो लीलाएं थी वो दिखानी शुरू की। 7 महीने में वीरमती कन्या शक्ति चलने लग गई थी। आजकल का तो बच्चा मेरे ख्याल में 2 साल का भी हो तब भी नहीं चलता। तो 7 महीने की थी वीरमती, तो जब वो चलने लगी तो शुरू से ही मायावी थी, अपरंपार थी, और अनेकों चमत्कार इन्होंने दिखाए। तो चमत्कार ये तो कोई कहने की बात नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। जितने भी आप जीव जुड़े हुए हैं सभी ने चमत्कारों का पता है इसके, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो जैसे माता सुनहरी काम करती तो उनको ये भी नहीं पता होता था कि आधा काम घर का कैसे खत्म हुआ। अब इनकी माया यही जाना। 7 महीने के बाद में वीरमती कन्या शक्ति ने खेल खेलने शुरू किए, बड़े अजीबोगरीब खेल, ऐसे खेल कि एक 60 साल का बुजुर्ग भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। 60 साल के बुजुर्ग की भी सोच वहां तक नहीं जा पाती। अब वो तो वीरमती थी, और वीरमती का नाम, वीरमती का अर्थ मैंने आपको पहले बताया भी है क्या था, और उसकी माया सारी रची हुई। तो 7 साल की उम्र में बहुत ही छोटी उम्र जब वो चलने लगी, काम अपने आप ही बन जाते माता सुनहरी के। समय बीतता गया, छोटे मोटे अपने जो चमत्कार थे वो गुप्त ही रहे, किसी को नहीं पता था, लेकिन होते चले गए। अब उस समय इन बातों को भी नहीं कोई गौर कर पाया। क्यों? गरीब समाज था, और माँ बाप कहाँ इतना ध्यान करते। आज के समय में भी जो एजुकेटेड हैं थोड़ा, वो अपने बच्चों की तरफ देख लेते हैं, बाकी जो मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं वो इतना अपने बच्चों की तरफ नहीं देख पाते। और वो तो समय कुछ और ही था। समय बीतता चला गया, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ। फिर बात आती है एक बाल हट की, जो हर एक बच्चा करता है। हमारे परिवार के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी बाल हट करते हैं। ये चीज नहीं लेनी, वो चीज लेनी है, वो चीज नहीं लेनी, ये लेनी है। मेलों में भी रो के खड़े हो जाते हैं, दुकानों पे भी जिद करते हैं ना सभी के। तो ऐसे ही वीरमती कन्या शक्ति की जिद थी, जो हमने बाल हट का नाम दिया। बाल हट किस चीज का था? वीरमती कन्या शक्ति ने डिमांड करी शेरों की, और शेर भी कैसे, खिलौने नहीं, असली के शेर। और तभी मैंने आपको बात कही कि 60 साल का बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पाता,
जो एक 2-3 साल की लड़की पहुंच रही, असली शेरों की डिमांड। पिताजी आर्मी में थे। राजस्थान में एक जंगल हुआ, जहरी जंगल। वहीं आसपास में उनकी कोई टुकड़ी थी सेना की, वहां पर वो तैनात थे। तो वीरमती कन्या शक्ति रोई बिलकी के पिताजी मुझे तो शेर लेने हैं। तो पिताजी, कोई भी बाप है, चलो लड़का है तो उसकी तो कोई जिद पूरी करे ना करे, लेकिन लड़कियों की तो लगभग सारे ही करते हैं। पता नहीं कैसा ही चमत्कार है, ये कन्या की तो एक बाप के प्रति, बाप के मन में कन्या के प्रति बहुत ही ज्यादा ममता होती है। तो उसने सोचा कि भाई जिद कर रही है, कोई 1-2 रुपए उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कोई 5 पैसे 10 पैसे के शेर आ जाएंगे, वो ले आके इसको दे देंगे। वो ले आए। शेर देखने के बाद में वो बोली, पिताजी ये शेर नहीं चाहिए, मुझे तो असली के शेर चाहिए। अब नहीं माया समझ पाए पिताजी भी वीरमती कन्या शक्ति की। अब उनको क्या पता कि क्या माया चल रही है। वो देख नॉर्मली सिस्टम सोच रहे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो देख नॉर्मली सिस्टम सोच रहे थे कि भाई जैसे एक बच्चा जिद करे, ऐसे ही जिद अपना वीरमती ने कर ली। तो उन्होंने समझाई कि बेटा असली शेर नहीं होते हैं, असली शेर खा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं माननी, अड़के खड़ी हो गई, बोले नहीं पिताजी शेर चाहिए तो असली ही चाहिए। खाना पीना छोड़ दिया। भाई मैं एक बात माफी चाहता हूं कि थोड़ी सी बात मैं रोक रहा हूं। जो इस कथा को सुनेगा ना, मैं गद्दी के ऊपर बैठ के कह रहा हूं कि आपके जो जितने भी कोई दुख तकलीफ है वो अभी से ही खत्म होना शुरू हो जाए। लेकिन सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये अभी के ही आदेश हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई और कह रहा है। तो बोले पिताजी मुझे तो असली ही शेर चाहिए, नकली नहीं चाहिए, मैं खिलौने नहीं लेने वाले। तो कैसे न कैसे, अब वही बात है, बेटे की जिद तो हर एक बाप पूरी करता है। तो माता सुनहरी से बातचीत की। ये माता सुनहरी भोली भाली स्वभाव की थी। माता सुनहरी बोली भाई ठीक है, जहां से मिलते हो अपने लिए। शेर कहां मिलेंगे, कौन शेर देंगे? तो इंदर पिताजी घूमते घूमते वो चले गए जहरी जंगल। राजस्थान में एक जंगल पड़ता है जहरी। चरणजीत जी आप गए होंगे वहां पे, आपने सर्च भी किया होगा। तो जंगल में जिस टाइम गए पिताजी, तो बहुत ही भयानक तूफान, आंधी बहुत ही भयानक चल रहे थे। और फिर एक साइड इन चीजों का सामना करना और एक साइड अपनी बेटी की जिद पूरी करनी। अब माँ बाप के आगे ये कुछ भी चीज मायने नहीं रखती। चुप आ जाओ भाई, या तो उठ के चले जाओ या फिर चुपचाप बैठ जाओ, उधर जाके बैठ जाओ। तो एक माँ बाप के लिए ये चीज कुछ नहीं मायने रखती।
और ये तो कोई तूफान की और आंधी की कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं उनके लिए। और उनके ऊपर रजा भी थी। रजा किसकी? उस परम शक्ति की। आप सभी ने सुना भी है और टीवियों में देखा भी है कि जिस समय कृष्ण महाराज का जन्म हुआ तो उस टाइम उनके पिताजी उनको नदी से पार करवाने के लिए चल पड़े थे। और जो शेषनाग था, हाँ जी, पद्मनाग। तो पद्मनाग ने उनके ऊपर छत्र छाया करी थी बारिश से बचने के लिए। देखा ना आप सभी ने? तो ऐसा ही चमत्कार वीरमती कन्या शक्ति ने किया। अपने पिताजी पे खुद रहमत करी ताकि किसी प्रकार की कोई कष्ट ना आए उनको। है ना चमत्कार? एक बेटी ने अपने पिता के ऊपर ही रजा की, भाई किसी प्रकार की कोई भी कष्टी मेरे पिताजी को ना आए। तो ढूंढते ढूंढते पिताजी ने क्या देखा कि एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। और वो शेरनी दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चों से मुंह मोड़ गई। ऐसा कभी आपने सुना? कोई भी हो, कोई भी जानवर, मादा जानवर, कोई भी मुंह नहीं फेरती। और वो चमत्कार हुआ। जैसे ही शेरनी ने मुंह फेरा तो उसी टाइम तुरंत पिताजी ने वो दोनों बच्चे उठाए शेर के और थाले में डाल ले और घोड़े पे बैठ के निकल गए। एक रजा थी उस मालिक की कि एक शेर के मुंह में हाथ डालना, एक मुहावरा भी है, और वो शेर के मुंह में हाथ डाल लिया। दया भी आई होगी कि एक बेटी के लिए जिद पूरी करने के लिए एक मां को उनके बच्चों से मैं अलग कर रहा हूं। कुछ ना कुछ तो समय बात हुई होगी। तो किसी भी तरीके से वो उन शेरों को ले आए। शेरों को जब वो लेके आए उस समय वीरमती कन्या शक्ति उनको देख के इतनी खुश हुई कि पता नहीं क्या मिल गया उसको, भूल गई सब कुछ। और इन शेरों का संत मत में बहुत ही गहरा मतलब है। किसी संत ने कहा है, 10वें द्वार पर खड़े 2 शेर तना खावन आवेंगे। अब जो बुद्धिजीवी आदमी है वो इस चीज का मंथन भी कर लियो। 10वां द्वार ये होता है हमारा। और जो कोई संत पहुंचे है ना वहां पे, तो वो बता देगा आपको कि जब यहां पे कोई पहुंचता है ना तो 2 शेर उनको खाने के लिए आते हैं, डराते हैं। चलो ये तो बात कुछ और है। तो जैसे पिताजी उन शेरों को लेके आए तो वीरमती कन्या शक्ति बहुत ही खुश हुई। वो पता नहीं क्या मिल गया। उनके साथ खेलती कूदती, खाती पीती, सोती और नाम रखती, उनके नाम लेके उनको बुलाती। सब कुछ छोड़ दिया उसने और उन शेरों में लीन हो। एक छोटी सी दुआ याद आ गया। मतियों में तू वीर मती है, स्थान है तेरा 10वां द्वार। बहुत ही गहरा राज मैं आपको बता रहा हूं, समझ लेना इस बात को। मतियों में तू वीर मती है, स्थान है तेरा 10वां द्वार। करने को तू पाप का नाश, लेती है हर युग में अवतार। और फिर दूसरी बात क्या कही, 10वें द्वार पर खड़े 2 शेर तना खावन आवेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वीरमती कन्या शक्ति क्या है।
बहुत ही खुश हुई देखकर उनको, खाया पिया, उनके साथ खेल ली। तो क्या होता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी भयानक चीज के साथ में खेल रहा है, या कोई जैसे बंदूक है, या कोई कंच, या कोई ब्लेड है, तो जो उसको देख रहा है ना, तो उसको भी एक बार हैक्का लगता है कि भी कभी एक चोट ना खा ले। होता है ऐसा। तो ऐसा ही काम हुआ कर्नल के साथ। कर्नल कौन था? जहां पर इंदर पिताजी ड्यूटी करते थे सेना में, वहां का ऑफिसर। उस कर्नल ने क्या देखा कि भाई एक छोटी सी लड़की 2-3 साल की और शेरों के साथ में गिरी। पहले तो सोचा उसने ये बिल्ली है, तो जिस टाइम गौर से देखा उसने, तो भाई ये तो बिल्ली नहीं है, ये तो शेर है। और एक छोटी सी लड़की शेरों के साथ खेल रही। किसकी लड़की है ये? जो उनके साथ में उनके कर्मी थे। तो उन्होंने कहा जी ये तो इंदर राम की लड़की है। इंदर राम नाम था पिताजी का। जी ये तो इंदर राम की लड़की है। भाई इंदर राम की लड़की है तो शेरों के साथ में खेल रही है, ये शेर कहां से आया? तो इंद्र पिताजी को बुलाया गया। उनके ऑफिस में जब पिताजी आए तो बिल्कुल सहमे हुए थे, क्योंकि पता लग गया उनको पता लग गया कि भाई जो कर्नल ने बुलाया है मुझे, तो कोई तो कारण होगा, भाई इतने बड़े अफसर ने बुलाया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक सेवाकार अरुण, ये हमारे हलवाई साहब आए हैं, तो उनको सामान की जरूरत था, वो सामान दो आप। और 2 बजे आपको चाय नाश्ता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं भी ये भी कहूंगा कि इस काल के दायरे को ना आने दे अपने पास में, नींद को ना आने दे। तो पिताजी भी सहम गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, भाई इतने बड़े अफसर ने क्यों बुलाया। बोले भाई इंदर राम, तुम्हारी लड़की शेरों के साथ में खेलती है और ये गैर कानूनी है। अब इंद्र पिताजी भी सहम गए इस बात से। तो उनको समझाओ कि भाई वो उसके साथ ना खेल ले, वो इसको खा जाएंगे, मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इंद्र पिताजी ने मन मन सोचा कि भाई उन शेरों को छोड़ने का फायदा है, उनको जंगल में वापस छोड़ दिया जाए। तो माता सुनहरी के पास जब गए तो माता सुनहरी से कहा कि कर्नल साहब ने मुझे बुलाया था और ऐसे ऐसे करके बात है, और हमें ये शेर जंगल में छोड़ के आने पड़ेगा। अब वीरमती कन्या शक्ति तो अंतर्यामी थी, उसको तो पता ही था कि होने वाला क्या है। फिर जो संसार की जो शारीरिक लीला है वो तो करनी ही पड़ती है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने किया, बड़े बड़े फकीरों ने किया, ये लीलाएं उनको करनी पड़ती है। तो वीरमती कन्या शक्ति को इस बात का पता लग गया। पता लगने के बाद में अब बच्चे का हाल देख लो, अब उससे कोई उसकी दिली चीज अगर कोई उससे छीने तो उसका कैसा हाल होता। तो वीरमती कन्या शक्ति ना ही कुछ खाए ना ही कुछ पिए, बस शेरों शेरों के नाम रट रही, कमजोर होने लगी। पिताजी तो छोड़े आए, कमजोर होने लगी। मैं थोड़ा सा कम टाइम लूंगा, मोटी मोटी सी बातों में इनको मैं कवर करूंगा। तो वीरमती कन्या शक्ति बहुत ही कमजोर होती चली गई। इंद्र पिताजी ने सोचा कि आज ये कहानी से अगर इस लड़की ये मर गई
तो भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहने का। उसका मन बहलाने के लिए इंद्र पिताजी ने क्या किया कि हम घर चलते हैं और इसको घर में छोड़ के आता हूं, जैसे एक फौजी आदमी करता है। अगर बच्चों का दिल ना लगे तो वो उनको घर छोड़ देता है। ऐसे ही इंद्र पिताजी ने किया। माता सुनहरी को और वीरमती कन्या शक्ति को घर लेके आ गए। घर कहां लेके आए? प्रेमनगर, भिवानी जिले में है प्रेमनगर गांव। वहां पे वीरमती कन्या शक्ति अपने परिवार के साथ में रहने लग गई। समय बीतता चला गया, भूल भुला कुछ पड़ती चली गई। पिताजी वापिस अपने ड्यूटी पे चले गए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भूल पड़ती चली गई। शेरों की भूल पड़ी तो दूसरा एक चमत्कार जागृत कर दिया। दूसरा चमत्कार क्या जागृत कर दिया? दादी के साथ में जो दादी थी वीरमती कन्या शक्ति की, उनके साथ में खेलती खेलती अपना खेतों में चली गई। खेतों में चली गई तो उस साइड में जैसे नरवाना है, जींद है, या हांसी है, हिसार है, भिवानी है, वहां पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। उस समय खेत में गई दादी के साथ में, फसल बोई हुई थी कपास की, जिसको हम बाड़ी बोल देते हैं। बाड़ी की फसल थी। तो छोटे छोटे पौधे थे बाड़ी के। अब बच्ची को क्या पता ये क्या है। वो जो किसान था वो जाट बिरादरी जिसके खेत थे।